बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि भी चंद्रमा की होरा में ही है। अब फलित कैसे कहें? अब बात आती है कि फलित कहना है हमें, तो फलित कैसे कहा जाएगा? ये माना जाता है कि ये जो दो होरा हैं, चंद्रमा की होरा और सिंह की होरा, एक होरा है सूर्य की होरा यानी कि सिंह की होरा, एक है चंद्रमा की होरा यानी कि कर्क की होरा। ये कहा जाता है कि सूर्य की होरा के स्वामी परम पिता परमेश्वर होते हैं। कौन होते हैं? परम पिता परमेश्वर। और चंद्रमा की होरा के जो स्वामी होते हैं वो पितृदेव होते हैं, यानी आपके पूर्वज होते हैं। अब जैसे हम बार बार कहते हैं, हमें पता भी है कि ग्रहों के फल हमें कब प्राप्त होते हैं? जब उनकी दशाएं आती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई दशा आए तब इनके फल हमें प्राप्त होंगे। तो अब कुछ ग्रह तो बैठे हैं यहाँ पर कर्क की होरा में और कुछ बैठे हैं सिंह की होरा में। तो हम कैसे माने कि कौन से ग्रह शुभ फलदायक होंगे और कौन से फल, कौन से ग्रह थोड़ा सा डिफिकल्टी देंगे? तो वो कैसे होता है, देखिए। पहला नियम ये है, पहला नियम तो आप, पहली बात तो आपको ये पता चल गई कि इनके देवता कौन होते हैं। सूर्य की होरा के देवता होते हैं परमपिता परमेश्वर, और चंद्रमा की होरा के देवता होते हैं पितृ। इसके बाद दूसरी बात आती है कि चंद्रमा, क्योंकि देखिए सौम्य ग्रह है और सूर्य क्रूर ग्रह है, तो क्या इनकी होरा पे इस चीज का प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। जो ग्रह चंद्रमा की होरा में होते हैं, उन ग्रहों की दशा में पितृदेवों का आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है। इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा की होरा में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं स्मूथली निकल जाती हैं, लेकिन क्रूर ग्रह यानी सिंह की होरा में बैठे हुए ग्रह की दशा में जातक को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि चीजों को प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और अपने ही बल पर जातक काम करेगा तो ये दशाएं अच्छी जाएंगी। डिपेंडेंसी यहां पर नहीं रखनी है। नेक्स्ट नियम इसमें यह आता है, देखिए, नेक्स्ट नियम यह आता है कि कुछ हमारी कुंडली में पुरुष ग्रह होते हैं और कुछ स्त्री ग्रह होते हैं। पुरुष ग्रहों में मंगल, सूर्य और गुरु लिए जाते हैं, और बाकी के ग्रह सारे स्त्री ग्रह होंगे। इवन बुध और शनि को भी स्त्री ग्रह ही मानिए। कहते हैं कि पुरुष ग्रह अगर सूर्य की होरा में है तो अच्छा है, स्त्री, बाकी के ग्रह स्त्री ग्रह जो हैं वो चंद्रमा की होरा में है तो अच्छा है। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया। नेक्स्ट नियम कि पुरुष ग्रह सूर्य की होरा में और स्त्री ग्रह चंद्रमा की होरा में होने चाहिए, तब ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि चंद्रमा की राशि में जो ग्रह बैठे हैं उनका व्यवहार सौम्य रहता है, और सूर्य की राशि में जो ग्रह बैठे हैं उनका व्यवहार थोड़ा क्रूर हो जाता है। अब यहाँ क्रूर का अर्थ यह नहीं है कि वो मार पिटाई शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। अथॉरिटेटिव होने का मतलब है कि वो अब
थोड़े से लीडर बन सकते हैं, थोड़े से क्या लीडर बन सकते हैं, अपने कामों को खुद करना है, आगे बढ़ना है, दूसरों को प्रेरणा देनी है, टाइम टेबल फिक्स करना है। अनगिनत तरह से इस बात को कहा जा सकता है कि अथॉरिटेटिव हो गए। सौम्य में नॉर्मल रहते हैं, सौम्य रहते हैं। अब इसी बात को अगला समझिए। ये कहा जाता है कि लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड, यहाँ पे लगन कौन बनेगा? या तो देखिए इस चीज में, इसमें ये समझने की जरूरत है कि D2 चार्ट में लगन कौन हो सकता है। या तो कर्क का लगन होगा या सिम का लगन होगा, इसके अलावा तो कोई बनेगा ही नहीं। अगर लगन लॉर्ड D2 चार्ट का लगन क्रूर राशि है तो व्यक्ति के पर्सनालिटी में वो चीज आएगी। अगर लगन यहाँ पर 4 नंबर है तो व्यक्ति के पर्सनालिटी में वही चीज आएगी। कौन सी चीज? क्रूरता और सौम्यता। हमेशा ये माना जाता है कि कर्क की होरा में ही चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा। चंद्रमा का कर्क की होरा में ही होना अच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर वो सिंह राशि में होगा तो सिंह राशि क्या है? अग्नि तत्व है। और चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। तो जल तत्व के ग्रह का अग्नि तत्व की राशि में होना अच्छा नहीं है। फिर ऐसे में परेशानियां हो सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा को हमेशा कर्क की होरा में ही होना चाहिए। अब इसके अलावा और बहुत से सूत्र हो सकते हैं। कुछ किताबों में, एक किताब का मैं यहाँ रेफरेंस दे रही हूँ, मान सागरी। मान सागरी बुक में D2 चार्ट से रिलेटेड फलित के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिनको आप वहां पर आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें और जान सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।